राहुल, चाय पीकर जाओ। मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तुम्हारे भाई की सारी फीस मैं चुका चुका हूँ। तुम्हारे पापा के जितने भी फाइनेंसेस थे मैं क्लियर कर चुका हूँ। सारी किस्तें चुक चुकी हैं। उसके अलावा मैंने कबर्ड में 5 लाख रुपए रखे। किसी भी चीज़ की जरूरत हो प्लीज़ लेट मी नो। ओके? यार चाय तो ढंग की बना लिया करो यार। शाम को घर कब तक आओ? Please don't wait for me. As usual, I have lot of meetings today, so I'm not sure when I will be back. डिनर पर तो आ जाया करो। Let's see. It's the time to go. I think we should leave. ब्रेकफास्ट और लंच? Thank you. Thank you so much. कहा डायन? चुड़ैल साली डायन, तुम्हारे घर में हस्बैंड की इज्जत नहीं है? डायन साली, तेरी वजह से मुझे सब लोग नामर्द कहते हैं। सारे सुख भोग के आई है मेरे पास। मुझे लगता है अभी भी तेरे दिल में उसी के लिए प्यार है। तेरी आंखें तो खूबसूरत है, होठ भी साले खूबसूरत है, पर क्या करूं मैं इसका? सब खराब है तेरा ये। कब पसरूंगा दुनिया के तारे में? 5 साल से फिर रहा हूं मैं। मुझे लगता है तू मेरे बच्चे की कभी मां नहीं बनेगी। धोखा दिया है तूने मुझे। अरे भाई साहब, आप? हाँ भाभी, आप देख रही क्या हैं हुआ? इसकी हालत। तो फिर आपको बताता हूँ। भाई बैठ से बैठ वो आराम से बैठ। आज ऐसे कैसे? भाभी इसकी हालत देख रही हैं। पहले तो ये कभी कभी पीता था, अब रोज पी रहा है और कंपनी लॉस में जा रही है। और ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये मर जाएगा, इसका लीवर खराब हो जाएगा। भाभी एक बात बोलूं, इसको इस समय प्यार और सपोर्ट की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। सारे मेरी बीवी का कुत्ता है तू। उसी ने लगाया ना तुझे जासूस की तरह मेरे साथ। बहुत शिकायत कर रहा था। लाइन मारता है मेरी बीवी को। क्या पसंद आया तुझे मेरी बीवी में? उसकी आंखें, उसका होठ। पछताएगा साले। तू इतना गिर जाएगा राहुल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तूने भाई बहन के रिश्ते को ना इतनी गंदी नजर से देख रहा है। क्या बोलूं मैं, हद हो गई।
साहब। हट रहे सारा नशा ही खत्म हो गया। ये क्या कर रही? बहुत पी चुकी। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? तेरे बाप की पीता हूं क्या मैं? वापिस दे मुझे, मेरा दर्द नहीं जानती तू। वापिस दे मुझे। आप पहले बहुत पी चुकी। तू लातों की बोलते बातों से नहीं मानी। ए राहुल, ए, बहुत हो गया तेरा नाटक, समझ में आया ना? बस अब और अधिक नहीं। भाई साहब। तूने कैसे हिम्मत हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की? भाई साहब आप कुछ मत बोलिए। ये मेरे पति है, मुझे मारे काटे कुछ भी करे। ये मेरे लिए देवता समान है, आप जानते हैं ना। राहुल ये क्या करते हो? कितनी चोट लगवा ली अपने आप को। कब तक ऐसे करोगे? हाँ, मेरी किए की सजा अपने आप को देते रहते हो। कितनी तकलीफ उठाओगे ऐसे? और ये क्या वो लगा के रखा है तुमने? मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हें क्यों नहीं चाहूँगी? तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा, मेरे परिवार का। सबका ध्यान रहता है तुमको। बस पता नहीं है शराब पी करके तुम हैवान जैसे हो जाते हो। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी राहुल, तब मेरा कौन रहेगा? तब मैं अकेली नहीं हो जाऊंगी। प्लीज अपने खातिर, मेरे खातिर शराब छोड़ दो। प्लीज मानोगे ना मेरी बात? साले तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तुझे लेने आया हूँ मेरे भाई, तू मेरी बहन का पति है। अब पहले तो तू साला रात में पीता था, अब दिन में भी चालू हो गया। अरे तेरी कंपनी बंद हो जाएगी, सड़क पे आ जाएगा तू। तू हंस रहा है अभी भी? ये हंसी हंसी नहीं, एक अदाकारी है। दुनिया की हर बाजी मैंने हारी है। ये दिल दिल नहीं, गमों का कुआं है, निराशा का मंजर है। दूर तक कोई झांकता नहीं, प्यार मेरी किस्मत में नहीं। अब टूटा तो मुझमें जुड़ने की हिम्मत नहीं। तू हंस रहा है? तुझे लगता है इतने सालों बाद तेरी उस लड़की से वापस मुलाकात हो पाएगी? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उससे मुलाकात होगी या नहीं होगी, पर मेरी रूह में हर रोज उसकी यादों की एक महफिल सजी होती है। हर रोज उसकी याद आती है, मेरे नींद, मेरा चैन, मेरा सुकून सब कुछ ले जाती है। खुली आंखों से एक सपना देखता हूं, उस सपने में उसे अपना देखता हूं, क्योंकि मेरी धड़कनों का, मेरी सांसों का वजूद आज भी उससे है। उसे मिले बिना तो मुझे मौत भी नसीब नहीं आएगी। बस कर यार भाई, मैं अब तुझे इतना नहीं पीने दूंगा। चल तू वापस घर चल भाई। साले तू मेरा दर्द नहीं समझता, तू जा ऐसे। साला ये भी मुझे धोखा दे गई।
माय गॉड, राहुल, राहुल इज दिस यू? राहुल, राहुल, ओ माय गॉड, राहुल, राहुल तुम्हें क्या हुआ? अरे राहुल तुम ऐसे कैसे हो गए? राहुल इधर देखो, राहुल इधर देखो, मेरी तरफ देखो। राहुल, राहुल आंखें खोलो। ओ माय गॉड, मेरे राहुल को ये क्या हो गया? राहुल फोन, राहुल उठो, राहुल उठो, राहुल आंखें खोलने की कोशिश करो। राहुल ऊपर देखो, राहुल मेरी तरफ देखो, राहुल इधर देखो, राहुल, राहुल देखो, देखो राहुल देखो, इधर देखो, राहुल देखो तुम्हारी जयश्री आ चुकी है। राहुल, राहुल इधर देखो, तुम्हारी जयश्री आ चुकी है। राहुल मेरी आंखों में देखने की कोशिश करो, मेरे राहुल को क्या हो गया? राहुल उठो, राहुल प्लीज उठने की कोशिश करो। राहुल उठो, राहुल, राहुल उठो, राहुल उठो, राहुल उठो। तुम ऐसे कैसे हो गए राहुल? राहुल इधर देखो, राहुल मेरी आंखों में देखो, राहुल मेरी आंखों में देखो, तुम्हारी जयश्री, तुम्हारी जयश्री। राहुल, राहुल, राहुल मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। चलो घर चलते हैं, चलो, चलो घर चलते हैं। राहुल उठने की कोशिश करो, राहुल उठने की कोशिश करो। चलो, चलो घर चलते हैं। चलो राहुल आ जाओ, चलो चलो। ये राहुल का ही घर है ना? हाँ। आप? मैं जयश्री, और आप? मैं अनुपमा, राहुल की वाइफ। आई थिंक ही इज नॉट वेल। आप? हाँ राहुल, और ध्यान से। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग माई हस्बैंड बैक सेफली। अरे राहुल के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। इतना मतलब तुम राहुल को कब से जानती हो? राहुल को तो मैं बचपन से जानती हूँ, हम तो चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अचानक से ये सब। राहुल तो पहले बहुत खुशमिजाज हुआ करता था, फिर ये शराब और ऐसी हरकतें, ये सब क्यों? जयश्री, मुझे लगता है कि जब से मैं राहुल की ज़िंदगी में आई हूँ ना, तब से ही वो ऐसा हो गया है। मतलब मैं समझी नहीं। जयश्री, हमारी शादी को ना 5 साल हो चुके हैं, और हमारी शादी कोई नॉर्मल टाइप की शादी नहीं थी, अरेंज मैरिज थी, लेकिन फोर्सफुली। हाँ, एक्चुअली मैं एक ऐसी हालत में थी, और जिसके कारण मेरे पेरेंट्स ने राहुल के पेरेंट्स को फोर्स किया, और राहुल को ना मजबूरन मुझसे शादी करनी पड़ी। मजबूरन? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो राहुल, एक्चुअली राहुल को पता नहीं था कि मेरा एक रिलेशनशिप था, और वो भी काफ़ी लंबा, स्कूल टाइम से। लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया था। तो पता नहीं अचानक से मेरी ज़िंदगी से चला गया था, और जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि उसके साथ मैं कितने क्लोज रिलेशनशिप में थी, तो मैं पता है मेरे अबॉर्शंस भी हुए थे। अबॉर्शंस? तुम राहुल की बहुत पुरानी दोस्त हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। तब मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो 3-3 महीने हो जाते थे, तब जा कर के अबॉर्शन के अलावा कोई चारा भी नहीं बचता था। पर अनुपमा, ये सब मतलब इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया, और राहुल को, हाँ, हमने एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था, सब कुछ अचानक से डिसाइड हुआ था। ऐसे
उसने मुझे ऐसे धोखा दिया कि मेरे पेरेंट्स भी बहुत डर गए। उनको लगा कि अब बेटी को घर से निकाल देना ही अच्छा होगा, तो उन्होंने बस सब कुछ छुपाए रखा। राहुल को, उसके पेरेंट्स को कुछ नहीं पता चला। धोखा हो गया एक तरह से, पता है, राहुल के साथ। और जब मुझे लगता है कि जब राहुल को इस बात का रियलाइजेशन हुआ ना कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया मैंने और उसके परिवार ने, तो तब से वो ऐसा हो गया। इतना सब कुछ, और तुम तभी से ये सब कैसे सहन कर सकती हो? अब मेरे कारण ही तो ऐसा है ना कि हमारे बच्चे नहीं हैं। तुम्हारे 5 कारण? साल के। मैं समझी नहीं, तुम्हारे कारण कैसे? एक्चुअली मैं टेस्ट कराने गई थी, तब डॉक्टर्स ने बताया कि जो मेरे अबॉर्शंस हुए थे उसके कारण जो यूट्रस में स्कार्स पड़ जाते हैं ना, उसके कारण आई एम नॉट एबल टू कंसीव। और कंसीव होता भी है तो रुकता नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, पर फिर राहुल और तुम ऐसे? कब तक चलेगा, है ना? हाँ वही। मैं भी यही सोचती हूँ। अच्छा तुम बताओ, तुम राहुल को कैसे जानती हो? बताओ ना जयश्री, तुम कैसे जानती हो राहुल को? एक्चुअली मैं राहुल को बचपन से जानती हूँ। बचपन से जानती हूँ क्या, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, पर पढ़ाई के सिलसिले में मुझे अब्रॉड जाना पड़ा। और जब मैं वहाँ थी तभी मुझे किसी से पता चला कि राहुल ने शादी कर ली है। फिर मैंने राहुल को कांटेक्ट करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि आई थॉट उसकी लाइफ अच्छी चल रही होगी और अब मेरा कोई उस पर हक नहीं बनता। फिर मैं एक्चुअली कल ही यहाँ जयपुर शिफ्ट हुई। वैसे तो मैं आना भी नहीं चाहती थी और राहुल से मिलना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी नई लाइफ स्टार्ट हो चुकी है और मेरी अभी होनी बाकी है। पर मैंने उसे आज जिस हालत में देखा, उससे रहा नहीं गया, तो और मैंने उसकी हेल्प करी और उसको घर तक लेकर आई और फिर मैं तुमसे मिली। जयश्री, तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम आ गई हो तो अब तुम हमारी ज़िंदगी में ही रहना। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम राहुल की ज़िंदगी में लौट आओ। कम से कम तुम्हारे आने से तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी ना। अनुपमा, वो सब पुराने दिन थे, वो वापस नहीं आ सकते। नहीं जयश्री, तुम नहीं जानती। राहुल मुझे लगता है अभी तक वहीं है। वो पता नहीं बस ज़बरदस्ती, जैसे कि मैंने बताया तुमको, कि फोर्सफुली उसको मेरी ज़िंदगी में आना पड़ा। लेकिन अगर तुम आ गई हो और तुम उसकी ज़िंदगी में आ जाओगी तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आएंगी, क्योंकि मैं सिर्फ राहुल को खुश देखना चाहती हूँ। जयश्री, तुम्हें आना ही होगा, प्लीज़। पर अनुपमा, अब वो तुम्हारा है और वो पुराने दिन, नहीं जयश्री, पुराने दिन को मैं याद नहीं करना चाहती, पर वो दिन भुलाए भी नहीं जाते। इसीलिए तुम आज राहुल से मिली कि तुम उसकी ज़िंदगी में वापस आ सको, तुम्हारी और उसकी ज़िंदगी में वापस खुशियाँ आ जाएंगी, जो शायद मैं गलती से मैंने ही दूर कर दी थी तुम्हारी खुशी। लेकिन आज मुझ में वो हिम्मत है कि मैं खड़ी होकर कह सकती हूँ कि बस बहुत हो गया, अब राहुल को वापस अपनी खुशियाँ लेने का हक है। जयश्री, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है। सोचो जयश्री, मैं कुछ गलत नहीं कह रही। राहुल और तुम कितने खुश रहोगे। पर अनुपमा, ये पॉसिबल नहीं है। जयश्री, तुम वापस वो खुशियाँ ला सकती हो। सोचो, मैं कुछ गलत नहीं कह रही। मैं राहुल को देखकर आती हूँ। अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है। तुम्हारी खुशियाँ, राहुल की खुशियाँ और मेरी खुशियाँ, तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं राहुल को देखकर आती हूँ।
शायर है जिससे चल जाऊं मैं, तू ही क्या वो शायर है जिससे भीग जाऊं मैं। बहकी बहकी मेरी सांसें, खोई खोई दोनों आंखें, बस हर जगह तू है। मुझे प्यार के फ्लावर्स दे दे, मेरे दिल की ज़मीन पे रह ले, तेरी सोनी सोनी बातें घायल मुझको कर दे। मुझे प्यार के फ्लावर्स दे दे, मेरे दिल की ज़मीन पे रह ले, तेरी सोनी सोनी बातें घायल मुझको कर दे। ये कहानी अब तेरी मेरी है ना, तू ही फोकस बाकी सब ब्लर है। रात दिन बस मेरे ख्वाबों में तो घूमे, सब्सक्रिप्शन तेरी ले ली है। सो कॉल क्रशेस तू नहीं है, मेरी मंजिल तेरी बाहें, मेरी गार्डन तू ही है। मुझे प्यार के फ्लावर्स दे दे, मेरे दिल की ज़मीन पे रह ले, तेरी सोनी सोनी बातें घायल मुझको कर दे। मुझे प्यार के फ्लावर्स दे दे, मेरे दिल की ज़मीन पे रह ले, तेरी सोनी सोनी बातें घायल मुझको कर दे। प्यार के फ्लावर्स दे दे, मेरे दिल की ज़मीन पे रह ले, तेरी सोनी सोनी बातें घायल मुझको कर दे। हाय, आ जाओ। राहुल अंदर है, पर आज भी उसे ड्रिंक किया हुआ है। It's okay, तुम संभाल लेना। राहुल, पहचाना मुझे? बताओ मैं कौन? तुम्हारी जयश्री। तुम पहले कितने अच्छे हुआ करते थे, हंसमुख हुआ करते थे और कितने खुश हुआ करते थे। अचानक से ये सब दारू वारू क्यों? ये तुम्हारे होंठ, इन पे सिर्फ मुस्कान अच्छी लगती है। ऐसे हंसते रहा करो। तुम मुझे भूले तो नहीं ना? तुम्हें देखकर बस मुझे अपने कॉलेज के वो दिन याद आ जाते हैं जब हम कितने खुश हुआ करते थे, साथ रहा करते थे, मस्ती किया करते थे। हम आज भी वो चीजें कर सकते हैं जो हम उस वक्त करते थे। कितने सुंदर हो राहुल, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। तुम ऐसे ही हंसते रहा करो। बस ये नशे की आदत छोड़ दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर बस तुम, मैं और हमारी खुशियाँ। तुम्हारा चेहरा कितना प्यारा है राहुल। अनुपमा, तुम मेरी कितनी केयर करती हो, मेरा कितना ध्यान रखती हो तुम। मैं तुम्हें इतना जलील करता हूँ, तुम्हें मार दूँ,
फिर भी तुम मेरे से कितना प्यार करती हो मेरी अनुपमा। आई एम सॉरी। मैं अनुपमा नहीं, जयश्री हूँ, तुम्हारी जयश्री। जयश्री? जयश्री नहीं, तुम मेरी अनुपमा हो। नहीं राहुल, नहीं, तुम मुझे भूल गए हो। अब तुम मेरे राहुल नहीं रहे। जयश्री? जयश्री? वो जयश्री नहीं हो सकती, वो जयश्री नहीं हो सकती। जयश्री? वो जयश्री नहीं हो सकती। मेरे नशे की लत मुझे कहां ले गई है, मैं इंसान को भी नहीं पहचान पा रहा हूं। मेरी बीवी भी मुझे पराई लड़की नजर आती है। कैसा हो गया? क्या हुआ जयश्री? अनुपमा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनुपमा, तुम आओ बैठो। मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे नहीं लगता कि अब मेरा राहुल बस मेरा राहुल है। आई गेस मेरा राहुल चेंज हो चुका है, वो बदल चुका है। इस राहुल में बस तुम हो अनुपमा। उसकी हर सांस में, उसके हर लफ्ज में, उसके हर रग रग में बस तुम ही समाई हो अनुपमा। आई गेस मैं तो कहीं खो ही चुकी हूँ, मुझे भूल चुका है अनुपमा। और फिर इस तरीके के रिलेशनशिप में मैं कैसे, मतलब तुम ही समझो, इस तरह के फिजिकल रिलेशनशिप से मैं कैसे राहुल को अपना बना सकती हूँ? मुझे नहीं लगता अनुपमा मुझसे ही हो पाएगा। अब वो मेरा नहीं रहा, वो तुम्हारा हो चुका है अनुपमा। अब ये राहुल तुम्हारा है, बस तुम्हारा। जयश्री, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, बट इस तरीके से नहीं। किसी फोर्स रिलेशनशिप में रहकर मैं किसी की मदद नहीं कर सकती। पर अनुपमा, मेरे पास एक और रास्ता है, अगर तुम उसके लिए रेडी हो तो। हाँ बताओ। एज अ डॉक्टर मेरे पास एक और ऑप्शन है। तुमने सेरोगेसी के बारे में तो सुना होगा ही। हाँ। मैं राहुल की जिंदगी में अभी नहीं हूं तो क्या, उसको खुशियां तो दे सकती हूँ। उसका एक अंश अपने में रखकर उसकी लाइफ और तुम्हारी आने वाली लाइफ, उसको तो हैप्पी बना सकती हूँ। और मुझे भी एक ऐसा गिफ्ट मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं मुझे लगेगा मैंने राहुल के लिए वो किया जो कोई और नहीं कर सकता। राहुल की खुशी में ही मेरी खुशी है। बस अगर तुम रेडी हो तो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है जयश्री? ये तुम्हारा बहुत बड़ा गिफ्ट होगा हमारे लिए। मैं बस राहुल को और तुमको खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारी आने वाली लाइफ और उसकी आने वाली लाइफ, तुम दोनों को साथ देखकर मैं खुश कि मैं बहुत खुश होंगी। और फिर तुम्हारी हैप्पी लाइफ देखकर आई गेस मैं भी अपनी आगे की लाइफ बना पाऊंगी और खुश रह पाऊंगी। थैंक यू जयश्री। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। थैंक्स डियर।